बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। प्रोग्राम लज़्ज़त में मैं समीना जलील आपके सामने और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत ही अच्छा रखे और खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर रखेंगे। और बताइए कैसा चल रहा है, कैसा गुजरा आपका वीकेंड, कितनी तैयारियां आप लोग कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, यानी रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां आप लोग अभी से थोड़ी थोड़ी करके शुरू कर लें। मैं हमेशा एक बात ही कहती हूँ कि रमज़ान जब आते हैं तो रमज़ान से एक हफ़्ते पहले अपने तमाम कामों को, शॉपिंग है, खाने की, पीने की, जो चीज़ें आप करना चाहते हैं एक हफ़्ते 10 दिन पहले ख़त्म कर दें। इससे क्या होता है कि जब रमज़ान आता है तो उसकी असल रूह है ना, उस तक आप पहुंच पाते हैं और आप लोग अच्छे तरीके से अपनी इबादत को कर पाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक में एक एक इबादत का बदला जो है वो कितनी अच्छी सूरतों में हमें मिल रहा होता है। तो हमें चाहिए कि अपनी इबादत पे को ज़्यादा फोकस करें और अपने कामों को पहले से कर लें। क्योंकि देखिए खाना पीना जो है वो ज़िंदगी में साथ साथ चलता रहता है और बहुत ज़रूरी भी है। ज़ाहिर है आप रोज़दार हैं तो आपको सहर और अफ्तार में बहुत स्पेशल किस्म की चीज़ें चाहिए, जो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते भी रहेंगे। और आप देखिएगा कि आपकी इंशाल्लाह अफ्तार और सहर जो है वो बहुत अच्छी सी होगी। इसके अलावा क्या होता है कि ईद के मौके पे आपको कपड़े चाहिए होते हैं, अपने घर के लिए कुछ डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए होती हैं, आप चाहते हैं घर को चेंज आपका लगना चाहिए, ईद के मौके पे आपको करना चाहिए। मैं इस बात की बहुत कायल हूँ कि ज़रूर आप अपनी चीज़ों को इन्हांस किया करें, अपनी चीज़ों को और अपने खाने पीने को, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छा बनाने की अपनी हैसियत के मुताबिक ज़रूर कोशिश किया करें। और ये आप कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को लड़ाएंगे तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो बिल्कुल इन चीज़ों की तैयारी करें ताकि रमज़ान में सहर के वक्त आप अपनी इबादत कर सकें। इसके अलावा पूरा दिन है आपके पास। वैसे तो ये कि रोज़दार का सोना भी जो है वो अल्लाह ताला के लिए बहुत इबादत का दर्जा रखता है। तो बिल्कुल आप लोग पहले से तैयारी शुरू कर दें और इंशाअल्लाह ताला हमारे प्रोग्राम्स में भी आपको बहुत चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं। आज प्रोग्राम में हम 3 चीज़ें आपको बनाना सिखाएंगे। एक तो बनाएंगे घी रोस्ट मटन चॉप्स, एक बहुत ही अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, ये आप देखिएगा। इसके लिए मैंने चॉप्स जो है थोड़ी सी पहले बॉईल करके रख ली है, बाकी सब कुछ हम आपके सामने ही करेंगे। इसके अलावा बनेगी अवधी दाल बनेगी। एक दाल हम इस्तेमाल करते हैं अरहर की दाल। अब अरहर की दाल को बहुत डिफरेंट स्टाइल से अगर आपको बनाना तो कैसे बनाएंगे ये आप देखिएगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि अरहर की दाल जो है वो कम कम घरों में बनाई जाती है और ये गर्मियों की ख़ास तौर से बेहतरीन डिश है। आप देखिएगा बहुत अच्छी लगेगी। और रमज़ान चूँकि आने वाले हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आज से ही अफ्तार की तैयारी शुरू कर दी। यानी आज हम बनाएंगे क्रीमी मिक्स चाट। चाट तो वैसे भी आप खा सकते हैं, जैसे कि आजकल आप बनाएं, अच्छी लगेगी आपको खाने में। तो देखिएगा ये क्रीमी मिक्स चाट कैसी लगती है, आपको अच्छी लगे तो ज़रूर नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आप अपने रमज़ान में इसको बना सकें। ठीक है जी। तो ये 3 रेसिपी हैं, बिल्कुल आप इनको तैयार कीजिएगा और बनाइएगा अपने घरों में, अब हमें बताइएगा। साथ ही हमारा आज का सवाल भी है आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। अब दालें जितनी भी होती हैं, कुछ पीले रंग की होती हैं, लाल रंग की होती हैं, सफ़ेद रंग की होती हैं, काले रंग की भी होती हैं। तो जैसे पीली दालें होती हैं जिसमें कि आप मूंग की दाल है, इसके अलावा चने की दाल है, सफ़ेद में माश की दाल होती है, लाल में मसूर की दाल होती है। तो काली दाल भी होती है। 2 काली दालों के नाम आप बताइए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट। और ये गिफ्ट क्या है, आज है जनाब हैंड चॉपर है ये, जिससे कि आप अपने रमज़ान वेजिटेबल स्लाइसर, तो बिल्कुल आप अपने रमज़ान में बेहतरीन से सब्जियां काटेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि बच्चियों को ख़ास तौर से होता है कि पीली दाल ये है, काली दाल वो, हमेशा ये बात होती है। तो बहरहाल आपको अगर पता है तो आप ज़रूर हमें सवाल का जवाब दीजिए। 2 काली दालों के नाम आपने बताना है, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से गिफ्ट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप SMS पे भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आ जाते हैं अपनी रेसिपी पे, और यहाँ पर हमारे जो है वो दाल बनना शुरू की। एक काम करते हैं, पहले हम दाल कर लेते हैं। दाल के लिए ये किया है हमने कि हमें कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दाल को भिगोना है और भिगोने के बाद आपने इसको पकने के लिए रख दिया। ठीक है, अरहर की दाल। अब ये चूँकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इस अरहर की दाल को गलाने में, तो ये देखिए गल चुकी है अब मेरे पास, तो गल चुकी है। लेकिन आपने जब इसको पकने के लिए रखना है तो आप ये देखिएगा जब दाल में 2 से 3 उबाल आ जाएंगे तब आप इसमें चीज़ें ऐड कीजिएगा। वो चीज़ें क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एक तो हम इसमें शामिल करेंगे ये हरी मिर्चें, ठीक है ना। तो हरी मिर्चें हम इसमें शामिल करेंगे, 1 से 2 हरी मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही नमक और थोड़ी सी हम हल्दी का इस्तेमाल करेंगे।
ये गई इसमें हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें, चूँकि ये बड़ी हैं तो मैंने इसमें 3 शामिल की। बाकी हम इसको गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नमक, मैंने अभी कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की है। नमक डालेंगे जायके के मुताबिक, ये गया नमक, और जाएगी हल्दी। पिसी हुई लाल मिर्चों का इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये दाल में हल्दी चलेगी। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी, डाल दी। अब डालने के बाद मैं इसको मिक्स करती हूँ, और मिक्स करने के बाद मुझे लगेगा कि पानी इसमें डालना है तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी ऐड कर दूँगी। इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे, और फिर इसमें हम क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये भी हम साथ साथ आपको बताते जाते हैं। और क्योंकि अरहर की दाल का ये होता है कि ज़रा सा इसका टेस्ट ऐसा होता है, हल्की सी एक बिटरनेस होती है, तो वो बिटरनेस किस तरह से कम होगी ये हम आपको बताएंगे, ठीक है जी। तो इससे मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा ये हल्दी मिक्स हो जाए, और ये पानी डाल देती हूँ क्योंकि अभी ये गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अभी इससे हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे ये आपको बताते हैं, ठीक है जी। अब इसको पकने देते हैं। अब आप ये समझिए अपने घर में कि आपने दाल चढ़ाई है सब, ठीक है, जिसमें हमने हल्दी, नमक और साथ ही हमने इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दाल पकती रहेगी, जब भी पक जाएगी ऑलमोस्ट गल तो गई है, मेरे पास तो गली हुई है ये, तो इसको आपने हल्का सा और घोंटा लगा लेना है। घोंटे से मेरा देखिए अच्छे मिक्स कर लें। फिर इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें दही। दही मेरे पास यहाँ मौजूद है, तकरीबन आधा कप दही, ठीक है। इसके अलावा दूध है यहाँ पे, दूध हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 3/4 कप के करीब। आधा कप भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। डाल के फिर मज़ीद हम इसको पकाएंगे। जब ये अच्छी पक जाएगी तो हमने इसमें से बघार लगाना है। बघार किस चीज़ का लगेगा? साबुत लाल मिर्च, ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। इसके अलावा हींग, हींग मेरे पास यहाँ मौजूद है, हींग। और उसके अलावा हम शामिल करेंगे इसमें साबुत लाल मिर्च, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा भी शामिल करेंगे और लगा लेंगे इसका बघार। और बघार लगाएंगे हम इसको घी के साथ, क्योंकि घी से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर देसी घी है तो बात ही क्या है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपनी सेकंड रेसिपी। ये तो हमने ये कर दी और हमने इसको चढ़ा भी दिया। अच्छा चलें, ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज़ बता दें, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होगा कि ये देखिए। अच्छा चलें, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बाकी चीज़ें आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर अवधी दाल यानी अरहर की दाल के साथ जो हम बना रहे थे वो हमने पकने के लिए रख दी। उसमें हमने क्या किया, सिर्फ नमक, साबुत हरी मिर्चें साबुत ही हमने इसके अंदर शामिल कर दी और हल्दी डाल के इसको पकने की रखेंगे। इतनी पकाएंगे कि अच्छी गल जाएगी, और गल जाएगी तो इसमें हम शामिल करेंगे दही, आधा कप दही, 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, दूध डालेंगे और डाल के मज़ीद इसको पकाएंगे। जब अच्छा सा पक जाएगा तो इसका हम एक बघार तैयार करेंगे जिसमें साबुत लाल मिर्च, हींग और सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। बन जाएगी बहुत ही अच्छी सी दाल। अब आ जाते हैं बहुत ही अच्छी सी मटन क्या है, घी रोस्ट चॉप्स ना। इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। इसके लिए हम एक मसाला तैयार करना है। एक काम करते हैं, इसको हटा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी, और इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ताकि आप लोगों को इजीली नज़र आए। मसाला हमें भूनना है। अब ये मसाला आप अपने घर में भून के बना के रख सकते हैं, रमज़ान में आपके काम आएगा, ठीक है जी। तो इसमें हम डालेंगे ये तलहार मिर्च यानी साबुत वाली जो मिर्चें होती हैं वो हमने डाल दी, ठीक है। ये 2 मिर्चें थी, ये मैंने इसमें डाल दी। बीज थोड़े से हम इसके कम कर देते हैं। वैसे मैंने काफ़ी निकाल भी दिए, थोड़े बहुत चले जाएँ कोई हर्ज नहीं है। ये हो रहा है, जैसे ही हो जाएगा थोड़ा सा तो इसमें बल्कि साथ ही डाल देते हैं। ये हम डालेंगे इसमें दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे। बादियान, ये मेरे पास बादियान बड़ा प्यारा सा, ये देख के भी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की कुदरत आप चेक करें कि कितना खूबसूरत ऐसा लगता है जैसे हाथ से बनाया गया है, लकड़ी का ना, बहुत ही खूबसूरत। बादियान का फूल जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें कुछ लौंगे, 5-6 आप लौंगे ले लीजिएगा, ये गई लौंगे। इसके अलावा हम डालेंगे काले मिर्च, 8-10 आपने काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि चॉप जो है वो मेरे पास 750 ग्राम है। ये गई काली मिर्चें, ठीक है, ये थोड़ी ज़्यादा थी। और इसके बाद हम इसमें और क्या डालेंगे, इसके बाद हम डालेंगे ये साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के। इसके अलावा सौंफ, ये जाएगी इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून या 3/4 टीस्पून भी आप ले सकते हैं। ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये भी थोड़ी सी हम ये वाली मिर्चें भी डालेंगे, बटन रेड चिलीज़, ये भी इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये तमाम चीज़ें चलिए, थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून ज़ीरा चला गया।
अब इसको हल्का सा, सिर्फ एक हल्की सी इसमें से खुशबू आना शुरू हो चुकी है, ठीक है जी, अच्छी सी इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लूँगी, सही है जी। निकालेंगे और निकालने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे ये हम आपको पहले बता दें, फिर उसके बाद हम अपनी कॉलर से भी बात करेंगे, सही है। अब आपने देखा कि मैंने कितना किया, इतना कि हल्का सा एक इसका जो कच्चापन था वो इसमें से दूर हो जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, आप पानी डाल के भी इसको पीस सकते हैं या आप ड्राई फॉर्म में भी इसको पीस के रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें मज़ीद चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें इसमें लहसुन अदरक साबुत आप ले लीजिएगा, लेमन जूस है ये डालेंगे, ठीक है ना। डाल के इसका एक पेस्ट बन जाएगा, वो फिर हम इस घी रोस्ट में डालेंगे, जो चॉप्स घी रोस्ट बन रही है। और ये ऑलमोस्ट हो गया। चैलेंज, इसको मैं यहाँ निकाल लेती हूँ और इसको हम भेज देते हैं पीसने के लिए, सही। और कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी शुक्र है अल्लाह का, ठीक। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए कैसी हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक बिल्कुल। आप बहुत अच्छी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बड़ा अच्छा शो कर रही हैं। मुझे थैंक यू। बहुत पसंद है आप। थैंक यू बहुत थैंक अच्छी यू। लगती हैं मुझे आप। मेरा दिल नहीं, करता है कि मैं आपको अक्सर कॉल किया करूं। अक्सर नहीं, आप रोज़ाना कॉल कर सकती हैं, आप जी अक्सर जी, मत किया वो कर, बस आप कोशिश डेली। करती हूँ, कभी कॉल लग जाती है, कभी नहीं लगती चलें है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इसी तरह से हमारा आपका साथ रहेगा। और बताइए, सवाल का जवाब तो दीजिए। जी जी आप, एक तो काले माश साबुत साबुत काले माश होती है, अच्छा। वो काले रंग की होती है, और एक दूसरी वो साबुत मसर, काले साबुत अच्छा, मसर उसको कहते हैं। चलें ठीक है, सही है। आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गया है। अब देखें लकी ड्रॉ में किसका नाम आता है ना जी। और कुछ? चलिए, और ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, देखिए ठीक हूँ, अच्छी हूँ और जी, शुक्र ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली आमीन जिंदगी दे, आमीन अल्लाह ताला आमीन आपको आमीन कामयाबियां दे, आपकी पूरी टीम को अल्लाह ताला कामयाबियां दे। आमीन आमीन। भाई मेरी टीम के लिए बहुत दुआ क्या करें, जी जी क्योंकि इन्हीं की मेहनत है, उनकी जी वजह से मैं बिल्कुल, आज जी यहाँ जी पर हूँ। जी आपा, अल्लाह ताला उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन कामयाबियां दे, और आपको भी अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी दे और आमीन कामयाबियां दे। आमीन आमीन, जी बिल्कुल जनाब, आमीन, बहुत ठीक है जी। शुक्रिया। जी थैंक यू अल्लाह। सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का, क्योंकि सेहत तंदुरुस्ती एक ऐसी चीज़ है, अगर आपके पास वो है तो आप यकीन करें आप कामयाब हैं बिल्कुल ना। यहाँ पर चॉप्स को मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया है, मेरी मजबूरी थी कि मुझे बॉईल करना पड़ा। मैंने सिर्फ इतना किया है कि तकरीबन 60 से 70% जो है ना ये डन है, ठीक है। पानी जो बचा था वो भी मैंने ज़ाया नहीं किया। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमने ये कर लिया, इसको हमने घी गरम कर लिया, ये घी में बनेगी। घी मैंने यहाँ पे गरम कर लिया है, इससे मैं डायरेक्टली मैं अब चॉप्स डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक काम करते हैं, थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं इसमें। चलें जी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी आ गया। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, ठीक है। डाल के इसको भून के हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब देखेंगे कि इसमें गलावट आ गई है, गल रहा है मसाला, वो चॉप्स गल गई हैं, तो ये मसाला जो है इसको हमने अभी पीसना है। इसको हम पीसेंगे और चाहें तो आप इसको दही में भी मिला सकते हैं या आप इसको अलग से भी भून के मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ही इसके अंदर डालूंगी और उसको अच्छे से भूनूंगी। और फिर इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ता डालेंगे, दम पे रखेंगे। ज़बरदस्त हमारा मटन चॉप्स घी रोस्ट तैयार हो जाएगा। बहुत ही शानदार ये रेसिपी आप लोग ज़रूर बनाइएगा। चलें जी, अब हम डालेंगे ये चॉप्स। 750 ग्राम मेरे पास ये मटन चॉप्स हैं और मटन चॉप से ही बनाइएगा, उससे ही अच्छी बनेगी, ठीक है जी। ये चलेंगे इसके अंदर और हल्का सा देखिए गलाना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रख दूँगी या तो मैं प्रेशर कुक करूँ, प्रेशर कुक से मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं कंफर्टेबल होती उससे। वैसे मैं प्रेशर कुकर से कोई डरती नहीं हूँ, मैं अपने घर में दाल तक उसी में बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तरीके से बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी आपकी भी इंटरेक्शन जो है ना वो नहीं हो पाती। अब घर में तो आप खामोशी से काम कर रहे हो तो चल जाता है मसला, यहाँ पर ज़रा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब आप समझ लें कि ये कच्ची हैं, सही है जी। अब डालेंगे हम इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसमें डालेंगे हम बाकी के इंग्रेडिएंट। बाकी क्या है, हल्दी। हल्दी हम डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, हल्दी चली गई, सही है। इसके बाद हम नमक डालेंगे जो हमने अभी तक इसमें शामिल नहीं किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, ठीक है। चलो इसको हमने, अच्छा ये रेसिपी भी ऐसी है कि आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। दूसरी बात ये, रमज़ान के बाद आपको पता है दावतें होती हैं, ईद होती है, ईद पे भी आपको कोई डिफरेंट चीज़ चाहिए होती, तो उससे भी इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा ये आपको बेहतरीन लगेगी। ये मसाला इसके अंदर ही जाएगा, लेकिन हम इसको पीस लेंगे। आप पहले ग्राइंडर में इसको पीसिएगा, फिर उसके बाद इसमें लहसुन अदरक
आप फिर पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और लेमन जूस डाल के इसको मिक्स कीजिएगा, बेहतरीन आपका मसाला जो है वो तैयार होगा। और फिर आप देखते रहिएगा इसकी शक्ल कितनी अच्छी सी हो जाएगी। अब मैं काम ये करती हूँ कि ये मेरे पास जो इसका जो स्टॉक बना हुआ था ये भी इसके अंदर शामिल करी हूँ ताकि इसी में ये गल जाए, ठीक है ना। गलेंगी और गलने के बाद हम जब ये अच्छे से गल जाएंगी तो मैं ये बाकी का मसाला जो है इसमें डालूंगी और भून लूँगी, सही ना। अभी तो हमने सिर्फ नमक और हल्दी का इस्तेमाल किया है। बाद में हम इसमें दही जो मेरे पास यहाँ रखा है वो शामिल करेंगे। इसके अलावा ये सारा पिसा हुआ मसाला ये इसमें शामिल कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन ये रेसिपी बनती है और आप ज़रूर इसको बनाइएगा। इसको मटर पुलाव बनाएं या फिर चनों का जो पुलाव बनता है आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, सही है। अब आ जाते हैं कि अपनी इस रेसिपी पे जो कि अवधी दाल बन रही है। अब इसमें दाल जो है हमारी अच्छी गल चुकी है और ये देखें जी, इसको मिक्स करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लें तो अच्छी बात है। ये कर रहे हैं हम और साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं वो चीज़ें जो हमारे पास यहाँ रखी हैं, जैसे दही और दूध, क्योंकि दही और दूध डाल के हमें पहले थोड़ा तेज़ आंच पे पकाना है और उसके बाद हम हल्की आंच पे पका के इसमें हम बघार लगाएंगे। लेकिन कॉलर से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप भाई? मैं बिल्कुल ठीक और बहुत खुश हूँ, आज आपसे मेरी कॉल लग गई और मेरी बात हो रही है। चले, वेरी गुड, बिल्कुल खुश होइए। और फिर सवाल का पहली बार जवाब। आपसे बात हो रही है आपा, और बदकिस्मती से आज लाइट नहीं है, मेरी कॉल लग गई है। नहीं नहीं, बदकिस्मती, अब क्यों बदकिस्मत कह रही हैं अपने आप को? बिल्कुल वो नहीं है। लाइट नहीं है ना, मुझे आपके शो का नहीं पता लग रहा था कि शो ये अच्छा, तो अच्छा। पता है कि टाइमिंग है ये। अच्छा, अच्छा, लेकिन अच्छा। वो ये नहीं पता कि क्या रेसिपी बना रही है, क्या सवाल किया आज आपने। अच्छा, हमने आज सवाल ये किया था, दालें होती हैं, पीली भी होती है, काली भी होती है और इसके अलावा लाल रंग की दालें भी होती हैं ना, ऑरेंजिश जो पीच कलर की दाल होती है। तो आपने बताया काली दालें कौन सी होती हैं, उन दो के नाम आप बता दीजिए, आपको मिलेगा एनएस की तरफ से काली गिफ्ट। दाल माश की छिलकों वाली होती है एक तो, और काले मसूर होते हैं। अच्छा, काला, ठीक। हाँ जी, काले रंग का ब्लैक लोबिया भी होता है। अच्छा, चले, बस ठीक है, हमने तो दाल दो पूछी थी आपसे। चले, आप बहुत शुक्रिया। और बेटे क्या कहेंगी, आप अपना ऐसे कीजिएगा कि बहुत रात। अच्छी रेसिपी बनाती हैं आप पापा, और क्या कहते हैं आपकी बिरयानी है तो मैंने सारी तकरीबन ट्राई की हैं। बहुत ओए अच्छी होए बनती होए, बिरयानी एक्सपर्ट है इसका मतलब है आप। है। जी, बिरयानी एक्सपर्ट हूँ मैं, आपको देख देख कर वाकई एक्सपर्ट बन गई है। मैंने ये काम शुरू किया हुआ है, मैं आप कैटरिंग का काम करती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके काम में बहुत बरकत डाले। और बिल्कुल इसी तरह से बेटा देख सीखने को मिलता है, आपकी भी कोई बिरयानी हो। मिलती है आपा, सारा क्रेडिट आप लोगों को जाता है, मसाला टीवी को जाता है। मैं बहुत चल। अच्छे से 8 साल से मैं तकरीबन मसाला टीवी रेगुलर देख रही हूँ। चलें, गुड, बिल्कुल इसी तरह से 8-10 साल 15 साल और आप देखती रहिएगा मसाला टीवी। इंशाल्लाह ताला आप, अल्लाह ने चाहा, बहुत बड़ी शेफ़ बन जाएगी। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चा कॉल करने का, और रिपीट में आप अपना प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। और ये दाल जो है ना, ये मुझे साइड पे इस तरह से लगी हुई, ओहो हो, बहुत गंदी लगती है। चले खैर, लेकिन बहरहाल दाल में अमूमन हो जाता है। और फिर चूँकि काली रंग की पतीली तो इसमें ज़ुमाया भी ज़्यादा है। अब मैंने इसमें दही भी शामिल कर दिया, इसके अंदर मैंने दूध भी शामिल करी। अब मज़ीद इसको मैं पकाऊंगी। और ये दाल हमारी, आप ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, बहुत अच्छी गाढ़ी होना शुरू हो गई। लेकिन इसको मुझे अभी और गाढ़ा करना है, सही। गाढ़ा करेंगे फिर इसको हींग के साथ, और साथ ही इसको हम बघार करेंगे किसके साथ, घी है, साबुत लाल मिर्चें हैं और हींग के साथ उसका बघार करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डालेंगे ताकि गार्निशिंग। दाल में जब तक हरा धनिया ना पड़े तो मुझे तो लगता है कि दाल अधूरी है, फ्रेशनेस नहीं लगती इसके अंदर। लेकिन बिल्कुल आप भी डालिएगा और फिर इसको और मज़ीद अच्छा बनाएंगे, सही है जी। तो ये हमारी ओहो, ब्रेक आ गया मुझे लग रहा है। चलें जी, ब्रेक आ गया। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में मैं इसको पीस के रखती हूँ, आप ब्रेक पे जाइए। लेकिन सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल हमारा आज का ये है कि दो काली दालों के नाम बताइए। आपको मिलेगा NS की तरफ से गिफ्ट। 888 पे भी आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। एक छोटे ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। और आप सोच रहे होंगे ये दोबारा से सारी चीज़ें कैसे बदल गई, लेकिन बहरहाल ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। ये जो मसाला पिसा है ना, इतनी कोई ज़बरदस्त माशाल्लाह से इसकी खुशबू है, बहुत ही शानदार इसकी खुशबू आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, बस थोड़ा सा मुझे ज़रा सी जल्दी है, तो मैं काम ये करती हूँ, दही, ठीक है, दही जो मेरे पास यहाँ रखा था वो इसके अंदर डाल रही हूँ, तभी इसका कलर निकल कर आएगा। थोड़ा सा इसको हम और मिक्स कर लेते हैं ज़रा सा, और हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल, यानी लहसुन अदरक भी था इसमें, मैंने इसको मिला के नहीं पीसा। लहसुन अदरक ये है, मैं अब इसके अंदर लहसुन और अदरक भी शामिल करूँगी। ये गया लहसुन अदरक,
ये ड्राई ड्राई सा होगा, लेकिन टेस्ट वाइज आपको इंशाल्लाह ताला बेहतरीन लगेगा। ठीक है, ज़ाहिर इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कोई प्याज का इस्तेमाल नहीं किया, टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, और दही भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। अब एक काम करते हैं कि इसमें ये दही शामिल कर देते हैं, और दही शामिल करने के बाद इसको मज़ीद कुछ देर तक पकाते हैं और मसाला एंड में डालेंगे। सही जी, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर बिस्मिल्लाह करके ये दही जो 1 कप के करीब दही था ये मैंने डाल दिया, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। सही है, ताकि ये जो कर्डल ना हो। और अभी आपको इसकी शक्ल लग रहा होगा कि कोई शक्ल इसकी नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब ये मसाला मैं आपको दिखा देती हूँ, आप मसाला चेक कीजिए, बहुत ही शानदार से ये मसाला जो है तैयार हो गया, खुशबू बेहतरीन इसमें से आ रही है। आप इसको बना के पीस के रख सकते हैं, आप डिफरेंट चीज़ों में भी इसको इस्तेमाल करें। अब आपकी माइंड की क्रिएटिविटी होती है कि आप इसको किस किस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, लेकिन मैं इसको अभी बाद में इस्तेमाल करूँ। 3 चीज़ें मेरे पास रह गई हैं, कड़ी पत्ता, लेमन जूस एंड ये मसाला डालेंगे, इसको भूनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मसाला तो है वो भुना हुआ है। ठीक है ना, तो भून के हमने रखा था, इसलिए ऐसे इसको भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम कवर करके पकने रख देते हैं। और यहाँ ये दाल दिखा देते हैं कि दाल डन हो चुकी है, इसका मैं चूल्हा बंद करें। ये देखिए जी, इतनी कोई अच्छा मैंने कोई, आप यकीन मैंने को किसी ब्लेंडर में किसी चीज़ में डाल के नहीं की, ये पक पक के ही माशाल्लाह से इतना अच्छा इसका टेक्सचर आ गया। और दाल को हमें इतना पतला रखना है। ठीक है, क्योंकि इस दाल में ये होता है कि अगर आप इसको ज़रा गाढ़ा रखेंगे तो थोड़ी देर बाद जब ठंडी होती है तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और आ जाते हैं अपनी चाट की रेसिपी। कॉलर से बात भी करते हैं, साथ साथ मैं ये केले काटना शुरू कर देती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी, बहुत ठीक ठाक माशाल्लाह से, खैरियत से। आप बताइए। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसा ही रखे। आमीन आमीन समा। जी बेटा, क्या कहेंगी? बहुत अच्छा कुकिंग शो है, बहुत अच्छी आप डिशेस सिखाती हैं। Thank you. मेरा एक छोटा सा मसला है, अगर वो हल कर दें या बता दें अगर आपको पता है तो। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल फिश फ्राई की थी मैंने, और अक्सर जब घर में फिश वगैरह फ्राई करते हैं तो ऑयल बच जाता है। जी वो जी। ऑयल अगर हम दूसरी किसी हंडिया में डालते हैं, किसी चीज में डालते हैं, तो उसकी एक महक आती है फिश की। जी। तो उस ऑयल को क्लियर करने के लिए, उसकी स्मेल को दूर करने के लिए कोई है आपके पास? आप उसमें टिप दो, या टोटका? आप उसमें काम ये कीजिए, 2-3 आलू जो है लें, और 2 आलू आप ले लीजिए और उसके फ्रेंच फ्राइज बनाइए और वो उसमें फ्राई कर लीजिए। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा फ्रेंच फ्राइज की अपनी एक खुशबू होती है, उसमें बड़े आराम से वो खुशबू दब जाएगी और आप उसको फिर दूसरे खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ये कोशिश ये कीजिएगा कि वो कोई सब्ज़ी वगैरह आप बनाएं, उसमें उस तेल को इस्तेमाल कर लें। आप किसी भी शोरबे वाले सालन में उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो थोड़ी सी आपको ड्राई में कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, वरना तो हमेशा वो है ना, एक तरह से पता मेरा जाता है। बच्चे फिर बोलते हैं कि ये क्या फ्लेवर आ रहा है, बीच में चेंज आ रहा है। और आंसर भी आप? हाँ जी, बिल्कुल 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 दीजिए। काले मसर, हाँ, और अरहर की दाल भी काली होती है। लाल लोबिया होता है, कहा तो लाल जाता है लेकिन उसका रंग भी काला ही होता है। चलें ठीक है, सही, आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच गए। और अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आप लोग इसी तरह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब बना रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्ती चाट, मिक्स क्रीमी चाट बन रही है। इसमें केले, इट्स अप टू यू कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा रखना चाहते हैं। ठीक है, केले जैसे मुझे तो अच्छे लगते हैं तो मैंने इसलिए केले 6 ले लिए। ठीक है, आप 4 भी ले सकते हैं। इसके बाद जाएंगे ये रेड किडनी बीन्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पर गला लिए हैं, और मुझे कुछ थोड़ी सी एक, चलें ये हो गए। इसके बाद चने, सफ़ेद चने, ये गए इसके अंदर। आलू, 1 बड़े साइज़ का आलू ये ले लिया मैंने, ये चला गया। शकरकंदी, इस शकरकंदी की मैं अभी ब्रेक टाइम में आप सबको बता रही थी कि ये शकरकंदी कल मुझे बहुत मुश्किल से मिली है, क्योंकि शकरकंदी का थोड़ा सा सीज़न ऑफ पे जा रहा है। वरना अमूमन लेट नाइट आप निकलें तो शकरकंदी वाले आपको नज़र आएंगे और उनके पास शकरकंदी रखी होती है। लेकिन मेरी आज तक समझ में नहीं आई, वो शकरकंदी मैंने बाज़ार में यूँ बिकते नहीं देखी कि सब्ज़ी वालों के पास बिक रही, क्योंकि उसका साइज़ इस तरह का होता है, इतनी बड़े साइज़ की, और उसका स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब सा होता है कि वो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन अब यकीन करें, जब मैंने घर में इसको बॉयल किया बहुत अच्छी रही, लेकिन वहाँ पर वो जो उसमें बनाई जाती है वो बिल्कुल अच्छे नहीं, उसका टेस्ट नहीं होता। लेकिन घर में मैंने बॉयल किया, आप ये देखें आपके सामने, ये मैंने घर में बॉयल किए, बहुत ही बेहतरीन इसका टेक्सचर है। क्योंकि ये शकरकंदी का ही है, अगर आप थोड़ी सी भी ज़्यादा बॉयल कर लें तो क्या होता है कि वो टूटना शुरू हो जाती है और अच्छी नहीं लगती, पनीली सी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसको ऐसा रखें कि आपको लगे कि गल गई है, आप चूल्हा बंद कर दीजिए, तो बाकी जो है वो स्टीम के अंदर ही थोड़ी सी गल जाएगी और जो हल्की सी कसर बाकी रहेगी हो जाएगी उसके अंदर।
आप इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें ये क्रीम है ये डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे और चीनी भी शामिल करेंगे। और साथ ही मेरे पास ये मौजूद है यहाँ पर मीठी चटनी। मीठी चटनी इसमें हम अंदर भी शामिल करेंगे और मीठी चटनी हम इसमें गार्निशिंग में भी, ये तमाम चीज़ें हम इसकी गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे और अंदर भी इसमें डालेंगे। तो जनाब ये लेमन जूस ये तो हम अंदर ही डाल देंगे। इसके अलावा चीनी डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून, ये चलेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ चाट का मसाला और अपनी कॉलर से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? हमारा प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखती हूँ। चाय अच्छा। का कप होता है और सामने आपका प्रोग्राम होता है। चलें, और good। माशाल्लाह से इतना मजे का आपका शो होता है और इतनी अच्छी आप रेसिपीज बताती हैं और इतनी इजी होती है कि मैं लाजमी वीकेंड पे ट्राई करती हूँ। चलें गुड। ये बताइए रिजल्ट कैसा आता है उन चीज़ों का? बहुत अच्छा, क्योंकि दिल से जो चीज बनती है ना वो अच्छी ही बनती है। एग्जैक्टली दिल से बनती है, खुलूस के साथ, मोहब्बत के साथ, बिल्कुल। अच्छे और आप भी इंग्रेडिएंट के इतने साथ। खुलूस और इतनी मोहब्बत से हमें सिखाती हैं तो बहुत- हमारा खुद ही दिल करता है कि अपने घर वालों के लिए भी इसी खुलूस और इतनी मोहब्बत से हम लोग चीजें बनाएं। बिल्कुल जनाब, हम सब आपस में घर वाले तो हैं। मैं आपके घर में हूँ बिल्कुल। और आप मेरे साथ हैं। जी जनाब। बिल्कुल। अच्छा सवाल और का आज कोई जवाब। क्वेश्चन है? जी जी बिल्कुल सवाल है कि दालें होती हैं पीली होती, सफ़ेद होती, लाल होती, काली होती, तो काली दालों का तो नाम बताइए। काली दाल होती है, ये कौन छिलके सी? वाली मसूर की दाल, ये काली होती है। अच्छा ठीक है। साबत और मसूर बोलते हैं इसको। और इसके अलावा एक काले चने आते हैं। नहीं नहीं दालों का नाम बताइए। दाल, अच्छा। जी। और काली दाल तो अभी यही मुझे याद आ रही है, काली मसूर होती चलें। है। और मूंग की दाल भी हाल से नहीं। एक वाइट होती है, एक रेड होती, ऑरेंज रेड बोलते हैं इसमें। असल में इतनी दालों का फंस गई आइडिया ना। नहीं है। और एक वो हर की दाल होती है, वो भी हर की दाल। काली मस्टर्ड टाइप की होती है। इतना आइडिया नहीं नहीं, वो वो गिनी चुनी मस्टर्ड, दालें बनती है घरों में, आपको पता मैं है? आपको बताऊं मस्टर्ड टाइप की नहीं होती, वो बिल्कुल काली होती है वो दाल ना। वही ना, मतलब चलो कोई बात नहीं। उसका आप एक काम गंदा करें। गंदा कलर होता है। आप एक काम कीजिए, बिल्कुल प्रोग्राम को देखते रहिए, इंशाल्लाह लास्ट में मैं आपको बताऊंगी भी। प्लीज जरूर शामिल कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी कॉल और मिली फिर और दूसरी, बिल्कुल डायरेक्ट मिल गई है। अच्छा दूसरी बात ये है कि आप अभी भी टाइम है आपके पास, गूगल पे जाइए पता चल ही जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, चले, आप चले, जितने ज्यादा बहुत अच्छा SMS लगा आपसे बहुत बात शुक्रिया। होगी, ये भी बहुत बड़ा इनाम है मेरे लिए। चलें बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए और इसी तरह हंसी मुस्कुराती रहिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इमली की मीठी चटनी मैंने इसके अंदर डाल दी, चाट का मसाला डाला। अब डालेंगे हम इसमें दही। दही मैं पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर से भी डालूंगी से। तो तकरीबन जैसे मेरे पास तकरीबन 4 बोल्स हैं, तो मैंने 4 बोल्स के हिसाब से 4 टेबल स्पून ले लिया। इसके बाद हम डालेंगे, ये मेरे पास है मौजूद यहाँ पर क्रीम, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने डालनी है क्रीम। ये डाल दी। अब इसको मैं मिक्स करूँगी। इसको इस तरह से हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा कि मिक्स भी हो जाए चीज़ें और उसका अच्छा सा टेक्सचर भी नज़र आए। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको बोल्स में निकालेंगे। ऊपर से हम डालेंगे ये चटनी जो मेरे पास यहाँ रखी है, थोड़ा सा दही डालेंगे, चाट का मसाला डालेंगे, बेहतरीन दाल हो जाएगी। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको ज़रा सा यहाँ पे दिखा दूँ, और ये हो रहा है तो मैं एक काम करती हूँ कि आपके सामने ही ये मसाला डाल देती हूँ। आप ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह मैं इसको इसमें 1-2 चीज़ें और डालूंगी एक ब्रेक के बाद। जी एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्ती यहाँ पर चाट जो है 200 रुपये का एक प्यारा जो है वो तैयार हो चुकी है। बहरहाल अच्छा मैंने एंड में क्या किया कि इसके ऊपर कुछ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो बचा हुआ दही था और थोड़ा सा इस पर चाट का मसाला, और ये हमारी चाट कंप्लीट, जिसको भी आप खिलाएंगे उसको मज़ा आएगा। और साथ ही हमारे कॉलर उनसे बात भी करेंगे। मैं आपको इसका एक टेक्सचर एक दफ़ा चेक करा दूँ। ये देखें इस तरह की ये चाट जो है ना, ये देखें इस तरह की ये चाट जो है ना, ये ऐसी बनेगी। ये इसको भी हम निकालते हैं। थोड़ा सा बस एक चीज़ और बता दें फिर हम अपने बात करेंगे। अच्छा यहाँ पर हमारा ये रोस्ट जो है ये भी तैयार हो गया है। ठीक है, इसमें मैं 1-2 चीज़ें जो रह गई थी वो डाल देते हैं आपके सामने ही। ये गया लेमन जूस, कड़ी पत्ता, ठीक है जी, ये कड़ी पत्ता चला गया। अब इसको मैं बस सिर्फ थोड़ा सा भूनूंगी और निकाल लूँगी।
और आ जाते हैं बघार की जाने। बघार के लिए हमें चीज़ें चाहिए होंगी, वो मैं इसमें डाल के गरम करती हूँ, फिर हम परवीन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम परवीन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अच्छा। लेकिन चीजें इतनी अच्छी हैं, इलाज समझाया मगर दिल न कहना माना। अच्छा अच्छा। यानी आपको देखते ही बस टेलीफोन हाथ में आ जाता है और बस दिल चाहता है बस फौरन कॉल मिल जाए। चलें, गुड लेकिन ये कि बहरहाल मिल गई कॉल, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का और शुक्र है। बहुत उम्दा चीजें बना रही हैं। Thank you. खुसूसन ये चाप और जो आपने मिक्स चाट बनाई है ना, आहा, इसका जवाब वाकई मैंने जवाब खा के देखी थी, बहुत मज़े की बनी थी। बहुत उम्दा, बहुत चलो, उम्दा। बहुत हमको शुक्रिया। तो चखाती नहीं भैया आप, हमको नहीं, तो चखाती नहीं दरअसल आप। मैं चखाने की ख्याली में कहती हूँ आप पूरा पूरा खाएं इसको, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। चलें, अच्छा सवाल का जवाब तो दीजिए। जी, सवाल का जवाब ये है, देखिए एक तो होती है जैसे खड़ी मसूर की दाल जिसको कहते हैं। अच्छा, ठीक मतलब है एक तो लाल मसूर की दाल होती है, जी। एक खड़ी मसूर की दाल होती है, जी 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 जी। ओह, और एक माश की जो छिलकों वाली काले छिलकों की दाल होती है, जी जी। वो दो दालें होती हैं। चल ठीक है, सही है, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि किसको आज मिलेगा ये ज़बरदस्त सा गिफ्ट। और यहाँ दाल जो है मैंने निकाल ली है, ठीक है जी। ये दाल भी मैंने यहाँ पे निकाली, तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है, ठीक है। इसमें मैं साबुत लाल मिर्चें शामिल कर देती हूँ। ये गई साबुत लाल मिर्चें। इसके अलावा इसमें शामिल कर, थैंक यू सो मच परवीन, आपका बहुत ख्याल रखिएगा। और जनाब ये है हींग, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर इसके अंदर आएगा। इसको थोड़ा सा काट लो। हींग आपकी चीज़ों को, आपके खाने को हज़म करती। अब आप देखें मैं कितना डालूँगी, ये देखें जी, ठीक है जी, बिल्कुल ज़रा सा मैंने इसके अंदर डाला है। और डालेंगे थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा। और ये हो गया, ये दाल हम, ये हो गया हमारा बघार तैयार हो गया, बस दैट्स इट। और अब मैं इसको डाल देती हूँ इसके ऊपर। इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है, वाह। बस ये थी हमारी आज की ये रेसिपी। दूसरी भी मैं तैयार कर रही हूँ, अपनी छोटी वाली बाल्टी जो है वो भी तैयार करती हूँ। और यहाँ पर हमारा जो ये रोस्ट था ये भी तैयार है, इसको भी हम निकालेंगे और सर्व करेंगे। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब मिलेंगे आपसे तो इंशाल्लाह हमारी तमाम चीज़ें तैयार हुई, एक ब्रेक के बाद। घी रोस्ट मटन चॉप्स अज्जा, बकरी की चाँपें 750 ग्राम, हल्दी आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, घी आधा कप, दही आधा कप, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद। मसाले के लिए अज्जा, कश्मीरी लाल मिर्च 2 से 3 अदद बड़ी, साबित धनिया खाने का चमचा, सफ़ेद जीरा चाय का चमचा, सौंफ 3/4 चाय का चमचा, काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, बादियान 1 अदद, साबित लाल मिर्च 4 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, मजीद अज्जा, अदरक 1 दरमियाना टुकड़ा, लहसुन 4 से 5 जवे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, घी 4 खाने के चमचे। तरकीब, घी गर्म करके इसमें बकरे की चाँपें, अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी डालकर भूने पर इतना पानी मिलाएं कि गोश्त गल जाए। अब एक फ्राइंग पैन में कश्मीरी लाल मिर्च, साबित धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, बादियान, साबित लाल मिर्च और दालचीनी डालकर हल्का सा भूनें। उसके बाद अदरक लहसुन नमक और लीमू का रस डालकर मसाला पीस लें। अब इसमें 4 खाने के चमचे घी शामिल करके मसाला भूनें, साथ ही पकी हुई बकरी की चाँपें और दही डालकर मिक्स कर लें। आखिर में कड़ी पत्ते शामिल करके दम पर रखें और गर्म गर्म सर्व करें। अवधी दाल अज्जा, अरहर की दाल 1.5 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दूध 1 कप, दही 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, भगार के लिए अज्जा, घी आधा कप, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हींग 2 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा। तरकीब, पहले अरहर की दाल को भिगो दें, फिर इसे पकने के लिए रख दें। उबाल आ जाए तो उसमें हरी मिर्च, हल्दी और नमक शामिल करके इतनी देर पकाएं कि दाल गल जाए। फिर इसमें दूध, दही और आधा कप पानी डालकर घोटें और कुछ देर पका लें। बघार के लिए घी गर्म करके इसमें साबित लाल मिर्च और हींग फ्राई करें। उसके बाद सफ़ेद ज़ीरा शामिल करके कड़कड़ा लें। आखिर में इसे दाल पर डालकर हरे धनिया से गार्निश कर लें। क्रीमी मिक्स चाट अज्जा, उबले सफ़ेद चने 2 कप, केले 8 अदद, शकरकंदी 2 अदद, लाल लोबिया 1 कप, उबले आलू 3 से 4 अदद, चीनी 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, दही 1 कप, क्रीम 4 खाने के चमचे, चाट मसाला 2 खाने के चमचे, मीठी चटनी 6 खाने के चमचे, लीमू का रस 1 खाने का चमचा। तरकीब, एक प्याले में उबले सफ़ेद चने, उबले आलू और लाल लोबिया मिक्स कर लें।
अब इसमें शकरकंदी और केले भी काट कर शामिल कर दें। उसके बाद नींबू का रस और चाट मसाला भी मिलाएं। दही में नमक, चीनी और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब एक डिश में मिक्स किए हुए अज्जा डालें और ऊपर दही का मिक्सचर डालकर मीठी चटनी से गार्निश करें। अवधी दाल अज्जा, अरहर की दाल 1.5 कप, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दूध 1 कप, दही 2 खाने के चमचे, हरा धनिया गार्निश के लिए, भगार के लिए अज्जा, घी आधा कप, साबित लाल मिर्च 4 से 5 अदद, हींग 2 चुटकी, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चमचा। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा टेबल जो है अच्छा सा सज चुका है माशाल्लाह इन चीज़ों से। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की भी दस्तरखान, आपकी टेबल्स इसी तरह से अच्छे से सजें और उनमें अल्लाह ताला बहुत बरकतें डालें। और इसमें आपके घर में मेहमानों का भी हिस्सा ज़रूर होगा तो और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करेगा। हाँ जी, आज हमारे सवाल का जवाब ये था कि काले माश की दाल होती है एक तो, और एक काले मसूर की दाल होती है, ठीक है ना। वरना अमूमन हम ये कहते हैं पीली दाल पकाई है, काली दाल पकाई है, लाल दाल पकाई है, तो ये इसी तरह की दालें होती हैं। लेकिन दालों का मैंने कहा नाम भी आना चाहिए आपको। तो काले मसूर की दाल और काले माश की दाल, जो साबुत वाली माश की दाल होती है वो काली होती है बिल्कुल, ठीक है ना। और पकने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट होता है। और मखनी चिकन जब हम बनाते हैं ना, दाल बनाते हैं, तो उसके अंदर लोबी के साथ उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत ही अच्छा और बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार हो जाता है। तो हमारे सवाल के जवाब काफ़ी लोगों ने सही भी दिए, लेकिन आज के विनर हैं सना है आरिफ वाला से। तो सना, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज का ये गिफ्ट बेहतरीन था। और आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम के बाद जो प्रोग्राम शुरू होता है महबूब किचन, उसमें बनने वाली है आज टिक्का ब्रेड रोल है, लखनवी बिरयानी है और अंडे और खोए का हलवा बनेगा। जी जनाब, बहुत ही शानदार सी रेसिपीज़ हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हमारी इन रेसिपीज़ को भी आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। ये चाट, ये दाल और ये जनाब रोस्ट बेहतरीन बना है, आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।